जय हिंद सभी साथियों को रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, चाहे वो पिछली कोई ऑन गोइंग वैकेंसी या अपकमिंग वैकेंसी हो। पर रेगुलरिटी और पेशेंस दोनों बनाए रखिए, क्योंकि आपके साथ यही दोनों आपके सफलता तक साथ पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के साथ आप सफलता तक भी पहुंच पाएंगे। तो बस रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखिए, चाहे वो किसी भी वैकेंसीज के लिए हो। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, आपकी जो टाइपिंग थी, आज का वीडियो जूनियर असिस्टेंट वाले हमारे साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपकी टाइपिंग थी वो 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक जो आपके शेड्यूल्ड के अनुसार वो थी नॉर्मल डे। उसके बाद एक दिन 18 दिन ऐसा था जब जो छूटे हुए हमारे जो कुछ साथी थे उनकी टाइपिंग उस दिन लगी थी, तो आपकी टाइपिंग एकदम समाप्त हो चुकी है। तो अब आते हैं हम लोग कि आपकी टाइपिंग का रिजल्ट कब आ सकता है और आपको क्या वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको आपके डीवी के लिए बहुत आवश्यक होंगे। आपकी डीवी कब होगी और डीवी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या होंगे। तो देखिए, आप लोग को बहुत देखिए, आयोग और सरकार दोनों कह सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट एकदम प्राथमिकता में आपके लिए है। जल्द जल्द से जल्द इसमें सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि टाइपिंग का रिजल्ट आपको कब तक आ सकता है, तो टाइपिंग का रिजल्ट ये मान के चलिए आप कि आज अगर हम बात करें तो आज कह सकते हैं 22 तारीख हो गई है। तो अगर 22 तारीख हो गई तो ये मान के रिजल्ट आपका शुरुआती जनवरी या 10 जनवरी, 1 से 10 जनवरी के मध्य में आपका टाइपिंग का आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। जी हाँ, तो बिल्कुल आपके लिए टाइपिंग रिजल्ट मैंने जैसे कहा आपसे कि दिसंबर लास्ट तो उम्मीद कम कर सकते हैं, जनवरी 1 से 10 आपका निश्चित रूप से आपका टाइपिंग का रिजल्ट जारी हो सकता है। और जैसे ही टाइपिंग का रिजल्ट आएगा उसके जस्ट जैसे ही आपका टाइपिंग का रिजल्ट आएगा उसके जस्ट 1 या 2 दिन बाद आपका डीवी के लिए नोटिस जारी हो जाएगी कि इस तारीख से आपका डीवी होगा। ठीक है, आपका टाइपिंग का रिजल्ट मान लीजिए 1 से 10 के बीच में आ गया, उसके जस्ट 1 या 2 दिन बाद डीवी के नोटिस जारी हो जाएगी कि इस डेट से आपका डीवी होगा। और उसके बाद जब डीवी की नोटिस जारी हो जाएगी तो उसके 3 से 4 दिन बाद आपका डीवी शेड्यूल जारी हो जाएगा कि आपका जो डीवी होगा वो डीवी आपका कब से होगा। मेरे अनुमान के हिसाब से जैसी जानकारी मिल रही तो आपका जो डीवी होगा वो डीवी आपका 25 जनवरी के बाद से आपका डीवी शुरू हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें तो बिल्कुल एकदम जैसा मैंने कहा कि 1 से 10 तक आपका टाइपिंग का रिजल्ट आ सकता है, उसके जस्ट 1 या 2 दिन बाद आपका डीवी का नोटिस जारी हो जाएगा। और जैसे ही डीवी का नोटिस जारी होगा उसके ये मान के चलिए कि डीवी के नोटिस में दिया होगा कि इस डेट से आपका डीवी शुरू होगा, तो डीवी के नोटिस जारी होने के 3 से 4 दिन बाद आपका डीवी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि इस डेट से आपका डीवी आपका होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कर जाएगी, अब आप सीधे सीधे ऐसे आएंगे फाइनल कट ऑफ सर क्या जा सकती है। देखिए, फाइनल कट ऑफ किस पर डिपेंड करेगी, डीवी स्किप पर। तो उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो अगर आप कहीं अपर ग्रेड में काम कर रहे हैं, अपर ग्रेड में जॉब आपकी लगी हुई है, आपका ये जो ग्रेड पे है वो कहीं ना कहीं उससे अगर नीचे है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप डीवी को स्किप करें, क्योंकि आपके स्किप करने से किसी अन्य भाई बहन को आपके उसका लाभ मिल सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई ऐसी जगह पर है जो अपर ग्रेड पे पर है जूनियर असिस्टेंट के से अगर देखा जाए, तो आप सभी से उन सभी हमारे साथियों से निवेदन है कि डीवी को स्किप जरूर करें, जिससे अन्य आपके भाई बहनों को जरूर से जरूर कुछ उसका लाभ मिल सके। तो हम लोग आते हैं कि अब जो आपके डीवी में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपके लिए क्या होंगे, वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, कब के होंगे, कब का नहीं होगा, कब का होगा, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग यूपी ट्रिपल एस से जूनियर असिस्टेंट 5512 5307 हम लोग कह लें डीवी प्रोसेस। डीवी में क्या क्या वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहला तो देखिए आपका आवेदन पत्र। आवेदन पत्र देखिए वो नहीं है जब आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, आवेदन पत्र वो नहीं है। अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे ही आपका डीवी का शेड्यूल जारी हो जाएगा उसी दिन से आपका डीवी का प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, जैसे शेड्यूल जारी होगा आपका उसी दिन से डीवी का प्रपत्र आपका ये एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगेंगे। और उसी के साथ उसी एडमिट कार्ड के साथ आपके 4 प्रपत्र भी डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका डीवी का शेड्यूल जारी हुआ उसी दिन से आपके डीवी के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डाल के अपना प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करेंगे और उसी के साथ आपके 4 प्रपत्र हो जाएंगे। बहुत इजी प्रपत्र है, कहीं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं भरने, बहुत इजी लैंग्वेज में है। फिर भी अगर कोई इशू आ रहा है तो निश्चित रूप से आप जैसे आपके पास प्रपत्र डाउनलोड हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्हीं प्रपत्र में एक होता है एप्लीकेशन फॉर्म करके,
उसको आपको बेसिक डिटेल्स के साथ भरना है, बस वही आपका आवेदन पत्र है। उसमें अलग से आवेदन पत्र कोई नहीं है कि जब आपने जो फॉर्म भरा था वो आपका आवेदन पत्र हो, वैसा कोई आवेदन पत्र नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही डीवी का शेड्यूल जारी होगा उसी दिन से आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चर डाल के अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। उसी के साथ आपके 4 प्रपत्र डाउनलोड हो जाएंगे। 4 प्रपत्र में एक प्रपत्र होगा आपका आवेदन पत्र का, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स फोटो लग जाएगी, वो सारा आपका आवेदन पत्र हो जाएगा। वो ऐसा आवेदन पत्र नहीं जो आपने फॉर्म भरा था, वो वाला नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए आपकी मार्कशीट आ जाती है। देखिए जितनी एलिजिबिलिटी मांगी गई है बस उतनी दीजिएगा, ज्यादा दिखा के क्या मतलब। ठीक है, इंटर इसकी योग्यता है तो बस हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र और आपके प्रमाण पत्र। ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपने CCC का प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष अगर कोई आपके पास हो तो वो उसका प्रमाण पत्र। फिर आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। OBC, SC, ST वाले हमारे भाई बहनों के लिए जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो आप सीधे से जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्म में आपने लिखा होगा कि मैं OBC हूँ या मैं SC हूँ या मैं ST हूँ। अगर वेरिफिकेशन में आपने वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया तो आप सीधे से जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट OBC, SC, ST वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं निवास प्रमाण पत्र, सभी के लिए होगा, सभी वर्गों के लिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग EWS प्रमाण पत्र। EWS वाले कोटे से जिन्होंने फॉर्म भरा है EWS वाला प्रमाण पत्र आपका लगेगा। और ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं यहाँ से लगा के ये जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं आपके अंतिम तिथि के पहले के होने चाहिए। जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी उसके पहले के होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत एकदम स्पष्ट है कि अंतिम तिथि के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जाता है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी उसके बाद तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जाता है। इसलिए अंतिम तिथि के पहले तक कि आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अंतिम तिथि के पहले तक होंगे। इसके बाहर अगर कुछ होगा तो निश्चित रूप से आपके लिए वो समस्या पैदा कर सकता है। फिर जो आपके पास एक आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड अपना रख लीजिएगा और फिर आपकी 4 फोटो आपकी रहेंगी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से सेट करके रख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हड़बड़ाहट में फिर आगे दिक्कत आती है। हालांकि अभी समय है लेकिन फिर भी आपने निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स इसी क्रम में लगा के रख लीजिए। जो नहीं है आपको, जैसे आपका डीवी का शेड्यूल जारी होगा तुरंत आपको 4 प्रपत्र, आपके आवेदन पत्र, आपके प्रवेश पत्र, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर अब बात आती है कि एफिडेविट कब बनवाना होता है या हलफनामा जिसको कहते हैं। एफिडेविट कब होगा, तो एफिडेविट देखिए उन साथियों को जरूरत पड़ सकता है जिनकी कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स वगैरह अगर है कि एड्रेस में कुछ स्पेस है, नाम और फादर के नाम में मान लीजिए आधार में कुछ आपका नाम जो फादर का नेम लिखा वो एक साथ करके लिखा है और मार्कशीट में कहीं आपको स्पेस देके लिख गया है, तो ऐसी स्थिति में बनवा सकते हैं अपनी बचत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ऐसी कोई अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो डीवी देंगे उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहीं कोई आपको इश्यू लगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी पूरी जो शंका है उसका समाधान पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसी अपडेट्स और ऐसे जानकारी के लिए रोजगार दलों के साथ जुड़े चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। और डेली आपके लिए शाम को 6:15 पर यूपीजी के और ईवीएस की क्लास चल रही है, जो हमारे होमगार्ड, लेखपाल और कह सकते हैं यूपी टेट, सीटेट सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों चीज़ें। तो इसलिए वीडियो में डेली भी शाम को 6:15 पर आप जुड़ा करें और रोजगार दलों के साथ वैसे भी जुड़े रहें और नोटिफिकेशन की जो घंटी जरूर दबाइए उसको। जय हिंद, जय भारत।